मैं डॉक्टर ममता कुमार गायनकोलॉजिस्ट। मैं करीब 8-9 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सिजेरियन के बारे में कि व्हाट इज़ सिजेरियन। सिजेरियन क्या होता है? सिजेरियन क्या होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और बच्चे की जान या माँ की जान खतरे में है, तो उस कंडीशन में हम प्लान करते हैं सिजेरियन के बारे में। मतलब बच्चे को हम ऑपरेशन द्वारा निकालते हैं जिसमें कि हमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं लग रही है। इसके बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं सिजेरियन के, जैसे एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा है, आफ्टर 30 इयर्स के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, उस कंडीशन में होता है, पेल्विक एडिक्वेट नहीं होती है एंड बहुत सारी होता है कि बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, मीन्स लाई सही नहीं है, बच्चा ब्रीच है, उल्टा है बच्चा, या फिर बच्चे का सर जो है पेल्विक इनलेट जो होता है ब्रिम उससे बड़ा है कि पेल्विक ब्रिम में इंगेज नहीं हो सकता बच्चा, उस कंडीशन में हम करते हैं। या फिर बच्चे ट्विंस हैं, उसमें एक बच्चा सीधा है एक ट्रांसवर्स लाई है, उस कंडीशन में भी करते हैं। या फिर नॉर्मल प्रोग्रेस हो रही है और बहुत डिलेड हो रही है, जो नॉर्मल हमारा पैरामीटर होता है उससे ज़्यादा अगर डिलेड हो रही है, प्रेगनेंसी की जो स्टेजेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अगर डिलेड हो रही हैं, दैट मीन्स कि नॉर्मल प्रोग्रेस नहीं हो रही, उस कंडीशन में हम प्लान करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन हमें करना है ताकि हमारा बच्चा सेफ हो सके एंड मदर सेफ हो सके। थर्ड चीज़ है कि अगर हम लोग लास्ट में टर्म प्रेगनेंसी पे आते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें देखते हैं पेल्विक एडिक्वेसी के बारे में। अगर हमारी पेल्विक एडिक्वेट है एंड कोई कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का साइन नहीं है तो हम उसको प्लान करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होती है तो उस कंडीशन में हम इलेक्टिव प्लान करते हैं फॉर सिजेरियन सेक्शन। और अदर कंडीशन होती है जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में होता है, अदरवाइज नॉर्मल क्या होता है अपर सेगमेंट में होता है। लोअर सेगमेंट में अगर है प्लेसेंटा तो उसमें कंडीशन इन बिटवीन ब्लीडिंग पेशेंट को कंप्लेन होती है, पेन इन एब्डोमेन होता है, उस कंडीशन में हम प्लान नहीं कर सकते नॉर्मल डिलीवरी का, तो इसमें भी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं। एंड अदर कंडीशन होती है, पेशेंट को मान लो हार्ट डिजीज़ है और पेशेंट को CPD है एंड अदर कंडीशन एब्रप्सियो प्लेसेंटी भी होती है जिसमें कि प्लेसेंटा समय से पहले सेपरेट होता है, उस कंडीशन हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं। अदरवाइज पेशेंट में तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान करते हैं, फर्स्ट थिंग कि हम नॉर्मल ही करेंगे। अदरवाइज इफ़ एनी ऑब्स्ट्रक्शन और बच्चे ने लैट्रिन कर दी है, मिकोनियम पास कर दिया है, तो बच्चे को सेफ रखने के लिए उसमें हम तुरंत डिसीजन लेते हैं कि हमें सिजेरियन सेक्शन करना है। अच्छा, सिजेरियन सेक्शन में फिर क्या होता है कि हम पूरा पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, अर्जेंटली प्रिपेयर करते हैं, अपनी टीम एनेस्थेटिस्ट को कॉल करते हैं। आफ्टर दैट बेबी आउट हो जाता है, उसके बाद पेशेंट के स्टिच लगाने के बाद नॉर्मल पेशेंट, अगर सारी वाइटल्स नॉर्मल हैं तो हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं, अदरवाइज ICU में पेशेंट को रखते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन 6 to 7 आवर्स नीड होता है कि हमें रखना चाहिए एंड एवरीथिंग इज़ ओके। आफ्टर दैट थर्ड डे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं एंड 7th डे स्टिच रिमूव करते हैं एंड पेशेंट को सब मेडिसिन लिखते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं एंड फॉलोअप के लिए बुलाते हैं आफ्टर 5 days। फिर नेक्स्ट उसको आफ्टर 6 week और इन बिटवीन एनी अदर प्रॉब्लम देन पेशेंट से कहते हैं कि आप कभी भी जब भी प्रॉब्लम हो तो आ सकते हैं। एंड गुड एंटीबायोटिक कवरेज में हम लोग करते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, बच्चा बेबी एंड मदर सेफ रहें। एंड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हम लोग एडवाइस करते हैं कि बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दें एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं एंड अपना और बच्चे का ध्यान रखें। हमारा यही सबसे कहना है कि कुछ भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर कोई गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेडीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दिखा सकता है साईं राम चैरिटेबल हॉस्पिटल में, और किसी भी समय आप आ सकते हैं दिखाने। मुझे कॉल करें तो मैं तुरंत देखने आ जाऊँगी। एनी टाइम 24 आवर्स फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू।